हेलो फ्रेंड्स, आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल में अब इंग्लिश ग्रामर के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक सीरीज चलाया जाएगा जिसमें आप जुड़ करके बिल्कुल बेस से आप अपने इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। ये 8th 9th या लोअर क्लास या फिर 11th 12th या कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जिस तरह से इंसान के शरीर में अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है, उसी तरह से एक इंग्लिश सेंटेंस में भी इंग्लिश वर्ड्स का भी अलग अलग फंक्शन होता है। चलिए इसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम इट्स मैंगो, एक सेंटेंस लीजिए जिसमें 3 वर्ड्स हैं। राम इट्स मैंगो। राम नाउन है, किसी आदमी का नाम है। इट्स एक्शन को शो करता है, वही मैंगो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब तीनों वर्ड्स का अलग अलग फंक्शन है इस सेंटेंस में। इसी तरह से इंग्लिश वर्ड्स को भी किसी सेंटेंस में उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑल दी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। दिस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं आप कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन 8 ग्रुप्स का नाम है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। नंबर 1 में नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आप इतना भी लिख करके याद कर सकते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड और नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि कोई भी प्लेस या आदमी या कोई चीज़ या कोई आइडिया का नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल डॉग, कैट, बुक, etc। नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। ये इसका डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन आपके सामने में है। प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया इन ए सेंटेंस। कॉन्सेप्ट के लिए आप इतना याद रखिए कि प्रोनाउन जो वर्ड है वो नाउन के प्लेस में, मतलब नाउन के बदले में आता है। जैसे राम इज़ कमिंग ना लिख करके ही इज़ कमिंग अगर लिखते हैं तो राम के बदले में जो वर्ड आया ही इज़ ए प्रोनाउन। राम के बदले में ही वर्ड यूज़ किए। इसी तरह से ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये सब प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग वर्ब को डिफाइन करेंगे। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, या आप एक ये भी इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन एक्सपीरियंस। मतलब वह वर्ड जो कोई एक्शन मतलब काम को शो करता है, दर्शाता है, या कुछ हो रहा है। जैसे राम इट्स अ मैंगो, तो राम इट्स, ये इट्स जो वर्ड है ये उसका खाने का बोध कराता है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। इस सेंटेंस में सीखना काम है, ये वर्ड जो लर्न है वो वर्ब है। इसी तरह से रियलाइज, वॉक, सी, लुक, साइन, सिट, लिसन, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वर्ब है। और हाँ, आप अगर अपना इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो आपको वर्ब फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब V1, V2, V3, V4, V5 याद करना चाहिए। एडवर्ब को लेकर के स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो आप यूँ समझिए जो एडवर्ब वर्ड है वो वर्ब या एडजेक्टिव या कोई अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। आप इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे बनाइए, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आई ऑलवेज रीड। तो ये वर्ड जो रीड से पहले ऑलवेज आया, ये एडवर्ब है। इसी तरह से लाउडली, स्लोली, फास्टली, नेवर, लेट, सून, ये सब एडवर्ब में आता है। नेक्स्ट वर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ना, ये बुराई या बड़ाई करने वाला वर्ड है। मतलब किसी का अच्छाई या बुराई बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है।
और इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और ए प्रोनाउन, जैसे रेड, टॉल, गुड, बैड, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्लू, ये सब जो वर्ड है ये सारे एडजेक्टिव में आता है। जैसे राम इज़ अ फैट बॉय, इस वर्ड सेंटेंस में जो फैट वर्ड है कि राम कैसा लड़का है, तो एक मोटा लड़का है, तो फैट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो वर्ड है ये हमेशा सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, या जीरेंड के पहले भी हो सकता है, और यह हमेशा प्लेस, टाइम या डायरेक्शन को शो करता है किसी सेंटेंस में। आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और जीरन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन ए सेंटेंस। आप इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, तो मैं घर पर हूँ, है ना, एक प्लेस को दिखा रहा है कि मैं कहाँ हूँ, तो ये एट जो वर्ड आया होम से पहले, ये आपका प्रीपोजिशन। मैं नदी के तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रिवर, इस सेंटेंस में टुवर्ड्स जो वर्ड है ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि मैं नदी के तरफ जा रहा हूँ, तो जो टुवर्ड्स वर्ड है ये भी प्रीपोजिशन है। इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं और सबका यूज को आपको अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे इन, एट, ऑन, ईटीसी। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन जो है ये पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, जो दो वर्ड्स को या वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंस को ज्वाइन करता है। आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। आप एक एग्जाम्पल से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, राम सो रहा है, ये दो सेंटेंस है, लेकिन बीच में हम लेकिन लगा करके ये दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन राम सो रहा है। आई एम रीडिंग बट राम इज स्लीपिंग, ये जो वर्ड आया बीच में बट, ये कंजक्शन है। इसी तरह से एंड, बिकॉज, एट, देयरफॉर, मोreover, सिंस, और, सो, until, still, but, etc आर कंजक्शन। लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। ये जो वर्ड है ये फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इसके बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देना जरूरी है, जैसे देखिए ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वेल, आहा, हुर्रा, याह, ऑप्स, ओ माय गॉड, वेल डन। ये सब जितने वर्ड्स हैं जो सडन फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करते हैं, ये सारे आपका इंटरजेक्शन में आता है। तो इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए सीरीज से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग।